हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिजिक्स में जब भी आप यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर एक नाम आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा, उस नाम का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको आप माप सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल आपका हो गया लेंथ, आप कोई भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया मास, किसी का भी मास को आप मेजर कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हो गया टाइम, कोई भी टाइम को आप मेजर कर सकते हैं। तो इन सब फिजिकल क्वांटिटी को अपन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया। ये सारी क्वांटिटीज जो होती है, इन सब क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे आप माप नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल आपको जैसे सपोज करिए मैंने लिखा स्वीट, स्वीट मतलब हुआ मीठा। मीठा कौन, चीनी कितना मीठा है, कितना मीठा नहीं है, आप इसको माप नहीं सकते हैं। दूसरा हो गया लव, आप इसको भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तीसरा हो गया कलर, जैसे मान लीजिए रेड, अब कितना रेड है कितना नहीं है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो क्वांटिटीज होती है ना, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी टोटल 3 तरह के होते हैं जो आपको उस चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट जो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड टाइप को बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, एंड थर्ड टाइप को बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अनदर फिजिकल क्वांटिटी। अपन उसका डिफिनीशन लिखेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट इन नेचर, इंडिपेंडेंट इन नेचर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि वह फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उससे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल आपको हो गया मास, दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया लेंथ, तीसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो तीसरा एग्जाम्पल हो गया टाइम। अब ये हम लोग देखेंगे कि कैसे ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जैसे सपोज करिए कि आपको मेरा मास मेजर करना है, तो मेरा मास मेजर करने के लिए आपको मेरा लेंथ जानने की जरूरत नहीं है, या फिर मेरा एज या कितने सालों से मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास इंडिपेंडेंट होता है। मे भी हो सकता है कि किसी का मास ज्यादा हो, लेंथ कम हो, लेंथ कम हो, मास ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। तो मास आप देख सकते हैं कि मास ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम मतलब कितना आपका एज है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब मास जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरीके से लेंथ की बात किया जाए तो सपोज करिए आपको मेरा हाइट मेजर करना है, तो मेरा हाइट मेजर करने के लिए मेरा मास या मेरा एज क्या है जानने की जरूरत नहीं है। मे भी हो सकता है किसी का एज कम हो मास ज्यादा हो, किसी का एज ज्यादा हो मास कम हो, वो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि लेंथ जो होता है वो भी आपको इंडिपेंडेंट होता है, टाइम मतलब जो एज होता है, समय जो होता है, ये सब आपको इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। फिजिक्स में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब सेकेंड टॉपिक यहाँ पे ये आता है कि डिराइव, सेकेंड टाइप जो फिजिकल क्वांटिटी का है जिसे हम लोग बोलते हैं DPQ, हिंदी में फुल फॉर्म हुआ इसका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सवाल यहां पे ये आता है कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो दोज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अनदर को फंडामेंटल कहते हैं। तो मतलब डिपेंड अपॉन अनदर को डिराइव बोलते हैं, मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है या फिर जो फंडामेंटल इन नेचर नहीं होता है या जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होते हैं उसको हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं वेलोसिटी का। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी आपको फंडामेंटल नहीं हुआ, ये किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से अगर अपने अगला एग्जांपल देंगे, सपोज करिए कि एक्सीलरेशन का एग्जांपल देख रहे हैं, तो एक्सीलरेशन आप देख सकते हैं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब एक्सीलरेशन जो होता है वो आपको वेलोसिटी और टाइम इस पे डिपेंड करता है, यानी एक्सीलरेशन भी आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं। अगर तीसरा एग्जांपल देखा जाए तो आपका हो गया फोर्स। फोर्स की बात किया जाए तो फोर्स का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी फोर्स भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, तो क्या वो जिस पे डिपेंड करता है वो सब फंडामेंटल ही होना चाहिए? जरूरी नहीं, क्योंकि यहां पर देखेंगे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समवट आप लेंथ मान सकते हैं, लेंथ आपको फंडामेंटल है, मतलब ये भी फंडामेंटल और भी फंडामेंटल, यानी आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। पर एक्सीलरेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे फिर वेलोसिटी आ गया, यानी ये डिराइव हो गया और ये फंडामेंटल है। यानी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल पे भी डिपेंड कर सकता है और डिराइव पे भी डिपेंड कर सकता है, बस वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि फिजिक्स में कितने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है? तो फिजिक्स में हजारों ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको डिराइव इन नेचर है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी केवल 7 है और बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपको डिराइव्ड है। एक थर्ड जो टाइप ऑफ कैटेगरी होता है जो फंडामेंटल, ना ही फंडामेंटल होता है ना ही डिराइव होता है, उसको हम लोगों ने अलग कैटेगरी में रखा गया है। उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री नेचर है, ना ही फंडामेंटल है ना ही डिराइव है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी, पहला प्लेन एंगल एंड दूसरा हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, सॉलिड एंगल। दूसरा हो गया आपको सॉलिड एंगल। ये जो प्लेन एंगल होता है और ये जो सॉलिड एंगल होता है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अगर इनके यूनिट्स की बात किया जाए तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है, यूनिट बोले तो एसआई यूनिट, ये आपको होता है रेडियन, और जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो आपको होता है एसटी रेडियन, वो होता है आपको एसटी रेडियन। ठीक है, अब हम लोग एक टेबल बना के देखेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो एक छोटा सा टेबल आपको मैं बना रहा हूं, इसको आप ड्रॉ करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, फिजिक्स में बहुत बार आपने इस टेबल को देखा भी होगा। अब ये देखिए, इसमें मैंने 3 कॉलम बनाया है। पहला कॉलम में मैं उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड कॉलम में मैं उसका यूनिट लिखूंगा, जो मैं यूनिट लिखूंगा वो एसआई यूनिट लिखूंगा। और थर्ड फिजिकल क्वांटिटी में मैं उसका डायमेंशन लिखूंगा। डायमेंशन कहने का मतलब होता है सिंबल, ऐसा सिंबल जिससे आप उस फिजिकल क्वांटिटी या उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम डायमेंशन बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कॉलम और अपन बनाते हैं, दैट वन इज ऑफ सीरियल नंबर। कैसे पता चलेगा कि 7 मेरा कंप्लीट हो गया? तो पहला नंबर पे मैं डाला मास। अब आप देख सकते हैं कि मास का जो यूनिट होता है, मास के बहुत सारे यूनिट होते हैं, एएमयू से लेके ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। लेकिन जो मास का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एसआई यूनिट की बात करेंगे और इसका सिंबल कैपिटल के स्मॉल जी से होता है। और डायमेंशन अगर देखेंगे तो उसका डायमेंशन होता है कैपिटल एम बड़े ब्रैकेट में बंद। दूसरा जो एग्जांपल लेंगे वो एग्जांपल होता है आपको लेंथ। लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि लेंथ का ऐसा यूनिट किलोमीटर होता है, किलोमीटर नहीं होता है, मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो डायमेंशन अपन यूज करते हैं कैपिटल एल बड़े ब्रैकेट में बंद। जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन यूज करते हैं एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होता है टाइम। और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, और इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। डायमेंशन हो गया कैपिटल टी। जो फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी होता है वो होता है टेम्परेचर। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, पर बोथ आर द नॉट एसआई यूनिट्स। केल्विन, इसमें डिग्री नहीं लगता है, बस डायरेक्ट केल्विन या ब्रैकेट में आप कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं। ये आपको होता है टेम्परेचर का एसआई यूनिट। और जो सिंबल अपन यूज करते हैं दैट इज कैपिटल क्यू। जो फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी होता है वो होता है आपको इलेक्ट्रिक
करंट। जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये भी आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर आई का फॉर्मूला जो होता है वो Q अपॉन टी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो करंट जो है वो चार्ज और समय पर डिपेंड करता है, तो ये फंडामेंटल कैसे हुआ? एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू, यानी जो चार्ज होता है वो करंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो करंट भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, लेकिन जो चार्ज बना वो आपको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 5वां नंबर पे है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट जो होता है वो होता है एम्पेयर। इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और जो डायमेंशन, जो सिंबल इसका यूज करते हैं कैपिटल ए बड़े ब्रैकेट में बंद, या किसी किसी बुक में आपको कैपिटल आई भी दिख जाएगा। जो 6 नंबर पर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है उसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलने का मतलब है, ल्यूमिनस का मतलब होता है रिलेटेड टू द लाइट, यानी लाइट की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जितनी एनर्जी फॉल होती है उसको हम लोग उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं, और जितने नंबर ऑफ लाइट्स फॉल हो रहे हैं एक यूनिट एरिया में उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, जिसको हम लोग कैपिटल सी स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और इसका सिंबल भी होता है कैपिटल सी स्मॉल डी। उसके बाद जो 7 नंबर देखा जाए तो 7 नंबर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है दैट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ की मात्रा, कितने पदार्थ हैं, इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल, MOLE, और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल M स्मॉल o स्मॉल l बड़े ब्रैकेट में बंद। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो 7 फिजिकल क्वांटिटी आपको बोर्ड पे दिख रहा है यही सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, और इसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जो आप आने वाले समय में फिजिक्स में पढ़ेंगे या कभी पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे डिराइव होते हैं, और उसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री होता है, उसको हटा दिया जाए तो।